हम तो अब हमें अदालतें छोड़ेंगी तो बात है ना। खान साहब अगर वापस बुलाना चाहें तो जाएंगे वापस? यार देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान की दुआ करें कि पाकिस्तान जो हालात चल रहे हैं आपके सामने, यार क्या हालात। पीडीएम सही मुल्क को लेकर चल रही है आगे आपके सामने ही, आप खुश हो? अच्छा, ये बता दें, शहरियार अफरीदी ने बयान दिया है कि हम DGISI और आर्मी चीफ से बात करेंगे। देखिए, बात बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं, इस वक्त जो हालात हैं उनको काम डाउन होना चाहिए। इस तरह पाकिस्तान तो आगे नहीं चल रहा ना। अच्छा, कहीं ना किसी फवाद चौधरी ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है PTI में आने की, आपकी भी है PTI में वापसी? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरी सिर्फ एक चीज़ है, देखें पाकिस्तान रहेगा तो चीज़ें आगे चलेंगी। हम सबको पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहिए। तो ये भी कह रहे हैं कि आप NF-47 में वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट एक तकरीब आ रही है जिसमें एलीट फोर्स की जो है वो एक परेड तकरीब है और उसके लिए एक यूनिफॉर्म भी सिलवा ली गई है, नेट पे आ भी गई है, बड़ा उसकी मरियम नवाज का साइज़ के मुताबिक बताई जा रही है। तो यूनिफॉर्म के पहनने के साथ पुलिस यूनिफॉर्म, फिर कल आपकी पार्टी कहती है एक चक्कर बहावलनगर के भी लगा लेना था यूनिफॉर्म के साथ, तो एलीट यूनिफॉर्म पहन रही है। ये वज़ीर आला के लिए कुछ समझाएंगे आप उनको कैसी? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें इनकी सोच पहले ही वैसी थी, और अब पंजाब पुलिस वाली, और अब यूनिफॉर्म भी पहन ली। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे उनमें से किन किन लोगों की वापसी हो सकती है आपके ख्याल में? और खान साहब ने क्या फवाद चौधरी को एक्सेप्ट कर लिया? 100% ये इमरान खान साहब का फैसला होगा। जो भी वो फैसला करेंगे वो हमें तो ज़ाहिर है कबूल होगा, और जो भी फैसला ये इमरान खान साहब ने करना है, क्योंकि इमरान खान से ज़्यादा बेहतर तो इस पार्टी को ऑफ कोर्स कोई नहीं जानता कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। ये तो 100% इमरान खान साहब का फैसला है जी, और जो भी वो फैसला करेंगे वो हमें पता चल जाएगा। में हम सारों के खिलाफ बने हुए, और आपको याद है यही जुडिशल कॉम्प्लेक्स था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आना चाह रहे थे और यहाँ पे पूरा एक वावेला मचाया गया था और इमरान खान साहब को अपीयरेंस से मतलब रोका गया था, और एक सोची समझी साजिश थी। CCTV की फुटेज गायब कर दी गई है, यहाँ की बाकी जगहों की। तो हम लोग डिमांड करते हैं वो CCTV फुटेज भी आए, दूध का दूध पानी का पानी हो। सर, दूसरा ये बताइए, जिस तरह राज शहरियार अफरीदी साहब ने कहा कि हम सिर्फ जो है वो आर्मी चीफ और ISI चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, क्या वो PTA का बयान है या उन्होंने अपने तौर पर कहा? शहरियार अफरीदी साहब से आप खुद पूछेगा जी। थैंक यू। अब ये भूल गए कि कौन से केसेस हैं? ये अब भूल गए। ये इतने दर्जनों केसेस हैं कि अब पता ही नहीं होता है कि कौन सा केस है। लेकिन यहाँ मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ हमारी ILF को। देखिए, इंसाफ लॉयर्स फोरम ने जिस तरह, और हमारे नहीं वर्कर्स के साथ जिस तरह से खड़े हुए हैं, सरदार मसरूफ़ और बाकी सारे हमारे दोस्त, हमारे ILF के सारे लोग, सारे साथी हर जगह पहुँचते रहे हैं, वर्कर्स के साथ पहुँचते रहे हैं, और इनको ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ जी। अच्छा फैसल, ये बता दें, फैसल भाई ये बता दें कि अब इस्लामाबाद के लिए तैयारियां पकड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हम धरना भी हो सकता है, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, तो बिल्कुल वाकईतन वर्कर तैयार है, आप भी लीड करने को तैयार हैं? वर्कर तो तैयार है, पूरी कौम तैयार है। पूरी कौम का एक ही नारा है, कैदी नंबर 804 की रिहाई, पूरा, और ये इस पे फोकस है, और पूरी कौम तैयार है जी, बिल्कुल। आपकी पार्टी से कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के कोई अहम लोगों से खुद बात करना चाहते हैं, मौजूदा PDM की हुकूमत से बात नहीं करना चाहते। क्या ये रास्ता बिल्कुल ठीक है जिन लोगों से आप बात करना चाह रहे हैं? देखिए, बात सुने, मैंडेट की बहाली जो है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी किस्म की भी डिस्कशन का, और अगर जो अवाम ने जो वोट जिसको दिए हैं वो उधर ही निकलने चाहिए, और अवाम का दिया हुआ मैंडेट जो है वो बहाल हो, तो फिर इन पार्टीज़ के साथ बैठ के बातचीत हो सकती है। लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट है अवाम का जो मैंडेट है उसकी बहाली। और